हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी बहुत सिर दर्द हुआ या फिर बैक एक हुआ या फिर आपको नीज में प्रॉब्लम हुआ और आपको ऐसा लगा कि ऐसे कोई सडन सोल्यूशन, एक इंस्टेंट टेक्निक मिल जाए जो यूज़ करके मैं बहुत अच्छे से जल्दी से बाहर आ सकती हूँ, या फिर कुछ आपको बोला और बहुत हर्ट फील हुआ, आप उन्हें बोल भी नहीं सकते थे और आपने अपने आप में सप्रेस करके रखा, लेकिन वो जो आपने अंदर दबी हुई चीज़ है, जो हर्ट फीलिंग है, सैड वाली फीलिंग है, दैट इज जस्ट गोइंग ऑन इन योर माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड उसकी वजह से आप चैनी से कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हो और आपको किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है और आपको कोई ऐसे टेक्निक चाहिए जिससे यूज़ करके झटपट से आप उसे अपने बॉडी से रिलीज कर सकते हो। दोस्तों, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं EFT। इसे टैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं या फिर EFT टैपिंग भी बोलते हैं। तो EFT का फुल फॉर्म ये है कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये माना जाता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई इलनेस है, अगर हमें कुछ बॉडी में पेन फील होता है, देन देयर इज सम ब्लॉकेज इन द एनर्जी फ्लो। अगर एनर्जी फ्लो बराबर तरीके से हो रहा है, देन द सिस्टम इज बैलेंस्ड, तो आपको कोई फिजिकल या मेंटल पेन नहीं होता। अगर आपको मेंटल या इमोशनल पेन है या फिर फिजिकल पेन भी है, बॉडी में किसी जगह पेन है, अंडरस्टैंड दैट इज नो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी एंड उसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है। तो जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस है, उन ब्लॉकेजेस को हमने निकालना है। ब्लॉकेजेस को निकालना कैसा है, देयर आर सम 12 मेरिडियन पॉइंट्स। तो हम लोग EFT में 9 मेरिडियन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो एक बहुत एंशियंट चाइनीज टेक्निक है जहाँ पे विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्यूपंक्चर एंड अफर्मेशंस। तो नंबर 1 स्टेप, अभी हम लोग है ना डिटेल में सारे स्टेप्स नोट डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो नंबर 1 स्टेप ये क्या है कि आइडेंटिफिकेशन। जो कुछ भी आपको पेन है, फॉर एग्जाम्पल आप हेडेक के बारे में सोच रहे हो, आपको हेडेक को रिलीज करना है, देन यू हैव टू ग्रेड, यू हैव टू गिव स्कोर टू दैट ऑन अ सिस्टम ऑफ 1 to 10। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस सीवियर हेडेक है, देन यू कैन रेट इट एज 8, 9, 10। अगर आपको मीडियम लेवल का हेडेक है, देन यू कैन रेट इट एज 4, 5, 6, और बहुत कम है तो 1 या फिर 2। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि आपकी इंटेंसिटी को नोट डाउन करना है। दैट्स स्टेप नंबर 2। आपने अफर्मेशन क्रिएट करना है। अफर्मेशन यानी क्या, आपको जो कुछ भी फील हो रहा है, जब भी अभी आपको आज अभी हेडेक है, व्हाट आर यू फीलिंग, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप किसी एक चीज़ को पकड़े बैठे हो, किसी ने आपको कुछ हर्ट किया, आपको कुछ बोला और आपको बहुत बुरा लगा, उनकी वो बात को पकड़ के बैठो, जो कुछ भी है उसे आइडेंटिफाई करो एंड देन एक सेंटेंस फ्रेम करो। इवन दो आई फील दिस, जो कुछ भी आपका इमोशन है, इन स्पाइट ऑफ दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। एक आपका सेंटेंस होता है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। इवन दो आई फील, जो भी आपका इमोशन है, इन स्पाइट ऑफ दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। तो ये आपका एक फ्रेज हो गया। ऑलराइट, तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया इंटेंसिटी को और आपने अपना फ्रेज भी बना लिया। उसके बाद एक बात को याद रखना, अभी हम लोग ये देखेंगे कि वो 9 मेरिडियन पॉइंट्स क्या है, वो एनर्जी हॉटस्पॉट्स क्या है। तो फर्स्ट ये है, दिस इज कॉल्ड एज द कराटे चॉप पॉइंट। यहाँ पे हम लोग ऐसे चूंच की तरह करके, अपने उंगलियों को चूंच की तरह करके हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं। देन द नेक्स्ट सेकेंड इज द बिगिनिंग ऑफ योर आईब्रोज, यहाँ पे। थर्ड इज हियर एट द टेम्पल पॉइंट। द नेक्स्ट इज बिलो योर आईज, यहाँ पे। आपने अपनी आंखों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है एंड यू हैव टू जस्ट टेक केयर हियर। और आपने बहुत हैवीली भी टैप नहीं करना है जहाँ से आपको चोट पहुंच जाए, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं, ऐसे करके टैप करना है। देन द नेक्स्ट इज बिलो योर नोज। 6 इज हियर एट द चिन। देन हियर आपको यहाँ पे कॉलर बोन्स मिलेंगे, यहाँ पे 2 कॉलर बोन्स है, तो कॉलर बोन्स के ऊपर, ये कॉलर बोन्स के बाद आपने बिलो योर आर्म्स, देन ऑन टॉप ऑफ योर हेड, यहाँ पे आपने सारे पॉइंट्स को टैप करने हैं। सो दीज आर योर टैपिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ऐसे टैप करना है यहाँ पे और बोलना है इवन दो, जो कुछ भी आपका है। हम फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम लोग लेते हैं हेडेक।
Even though I have severe headache, in spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. ये आपने 3 बार बोलना है. Even though I have severe headache, in spite of that, I love and respect myself exactly the way I am. Even though I have severe headache, in spite of that, I love and accept myself. आप accept भी बोल सकते हो, respect भी बोल सकते हो. I accept myself exactly the way I am. उसके बाद डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल. और यहाँ पे टैप करते वक्त आपने जो कुछ भी फील कर रहे हो उसे बोलना है. I feeling sad, release from my body, mind and soul. Me feeling anxious, release from my body, mind and soul. Me feeling not good enough, release from my body, mind and soul. Me feeling depressed, release from my body, mind and soul. Me feeling sad, release from my body, mind and soul. यहाँ पे me feeling depressed, release from my body, mind and soul. Me feeling not good enough, release from my body, mind and soul. Me feeling sad, release from my body, mind and soul. आपने इसे ऐसे सारे पॉइंट्स को टैप तब तक करना है जब तक आपको रिलैक्स फील नहीं होता. इट कैन बी बाय 2 राउंड्स, इट कैन बी बाय 3 राउंड्स, 4 राउंड्स, जो कुछ भी है आपने कंटिन्यूसली करना है. आपने ऑलमोस्ट 3-4 राउंड्स करने के तुरंत बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होने स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद जो भी आपको नेगेटिव फील हो रहा था उसका अपोजिट क्या है, आई एम फीलिंग गुड, तो वो बोल सकते हो. वो बोल के भी एक राउंड आप कर सकते हो. आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली गुड, आई एम लव इट, आई नो आई कैन डू इट. जो कुछ भी आपको बोलना है वो अफर्मेशन बोलते आप फिर से एक राउंड कर सकते हो. और अभी ये होने के बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप ये है, आपने फिर से अपनी इंटेंसिटी को चेक करना है. तो आप ये पाओगे कि विद इन दोस 2-3 राउंड्स आपकी वो इंटेंसिटी जो है बहुत हद तक कम हो चुकी है. मैंने ये बहुत सारे मेरे सेशंस में मैंने देखा है. मेरे क्लाइंट्स के साथ जब मैं करवाती हूँ तो उनके अंदर भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. और एक बात याद रखना कि जो भी हमें फिजिकल पेन है इट्स बिकॉज ऑफ द सप्रेस्ड इमोशन. ओके, तो आप वो सप्रेस्ड इमोशन क्या है कैसे जान पाओगे? तो उस टाइम पे आपके मन में जो कुछ भी ख्याल आ रहे हैं, आप जो कुछ भी फील कर रहे हो उन्हें आइडेंटिफाई करो, लिख के रखो और उन सारे इमोशंस को आप बोल सकते हो. तो होप यू लाइक दिस टेक्निक. आप इस टेक्निक को अपने ऊपर ज़रूर यूज़ करके देखना. इट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes, बट इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, वेरी इफेक्टिव. और आप कमेंट्स में भी मुझे बोल सकते हो हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस टेक्निक.